जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश होम गार्ड जो भर्ती आई हुई है अभी, उसी भर्ती को लेकर हम लोगों ने एक मॉडल पेपर तैयार किया है और इस मॉडल पेपर को हम लोग सोल्व करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके का पेपर हमारा होम गार्ड का आने वाला है। तो हूबहू पेपर की नकल बनाई गई है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 100 तक प्रश्न होंगे और इन 100 तक प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिएगा कैसा आएगा होम गार्ड का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1832। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि 1863 के अंदर ही उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की गई थी। देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग आंसर को कमेंट करते जाइएगा। देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं 100 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई बैंक के बारे में पूछा गया है। तो आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 के अंदर हुई थी। 1935 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो वह कौन सी कंपनी थी जिसने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर डी के अंदर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो 1955 के अंदर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर शारदा नहर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, और जैसा कि होम गार्ड्स का पेपर है, तो होम गार्ड के से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश होम गार्ड का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हेलेंस्की किसकी राजधानी है? तो हेलेंस्की किसकी राजधानी है? हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थुम्बा रॉकेट केंद्र अवस्थित है। थुम्बा रॉकेट केंद्र कहाँ अवस्थित है पूछा गया है। तो केरल के अंदर है थुम्बा रॉकेट केंद्र। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है ये पूछा गया है। तो पुणे के अंदर है। पुणे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चंदेल शासकों की राजधानी थी। चंदेल शासकों की राजधानी के बारे में पूछा गया है। तो चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ है आप लोगों को कमेंट करना है। खजुराहो, अवंतिका, ओरछा या नरसिंहपुर। तो खजुराहो में चंदेल शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको एशिया की सबसे लंबी नदी बतानी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी या गंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यांगटीसी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर पूछा गया है, कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद के अंदर अवस्थित है। हैदराबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम गार्ड दिवस कब मनाते हैं? होम गार्ड दिवस के बारे में पूछा गया है। तो होम गार्ड दिवस कब मनाते हैं? 6 दिसंबर को मनाते हैं होम गार्ड दिवस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा गया है। तो देहरादून इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देहरादून। देहरादून इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? गोरा पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो गोरा पुस्तक के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, कहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर? जो इंदिरा गांधी नहर है वो हरिके बांध से निकलती है। तो हरिके बांध इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में पूछा गया है और विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से, ये आप लोगों को बताना है। तो जाम्बेजी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जाम्बेजी नदी का संबंध जो है वो विक्टोरिया जलप्रपात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोगों को बताना है। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नए राज्य की शक्ति निहित है, यानी क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो गठन आप लोग इस पे सुधार कीजिएगा। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, ये क्वेश्चन है। आप लोगों को आंसर बचाना है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, राज्य विधानसभा में निहित है, या लोकसभा में निहित है, या संसद में? तो राज्य के जो गठन की जो शक्ति है वो संसद के अंदर निहित है। तो संसद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संसद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी पूछी गई है। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। हनोई यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछा गया है। तो वाशिंगटन DC इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
तो कहाँ स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र? तो देहरादून, नई दिल्ली, शिमला या कटक? तो कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कि राज्य सभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को या संसद को? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं? यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर आसियान का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में पूछा गया है, तो 7 अप्रैल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक हैं। संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो मनोरमा मिश्रा जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। संस्कृति के 4 आयाम या संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवाबगंज नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो उन्नाव में स्थित है। उन्नाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा और अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा गया है, तो बारहसिंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य 1937 के अंदर अस्तित्व में आया था। तो 1937 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारा जो 39 नहीं 1950 को ये किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, देखिएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया है? भारत की आम राजधानी कहलाती है। तो भारत की आम राजधानी किसको कहा जाता है? तो मलियाबाद को कहा जाता है। मलियाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा गया है। तो पलाश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों के लिए
हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष पूछा गया है या राजकीय वृक्ष पूछा गया है, तो अशोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? और मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, ये भी आप लोगों को बताना है। तो अनुच्छेद की बात करेगा तो 395 अनुच्छेद थे, और जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था यानी मूल रूप में उस समय हमारे संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। लेकिन अगर यहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी नहीं है, वो नदी गोदावरी है। तो गोदावरी भी आप लोग याद रखिएगा। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी गई है लखनऊ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 के अंदर हुआ था। 1526 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, अतः ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है, तो सुचेता कृपलानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा गया है, तो कंचनजंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है, यानी लोटस है। तो लोटस आप लोग याद रखिएगा, कमल भारत का जो है वो राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुंभ मेला पूछा गया है तो इलाहाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और कहीं कहीं आपको प्रयागराज भी मिलेगा। तो इलाहाबाद या प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो आम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आम भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। सॉरी, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। वंदना कटियार किस खेल से संबंधित है। तो वंदना कटियार जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। वंदना कटियार किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध किस खेल से है। तो हॉकी से है। हॉकी से है वंदना कटियार का संबंध। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करंट का है कि महिला एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि महिला एशिया कप हुआ था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ने जो है ये खिताब जीत लिया था। तो भारत ने ये खिताब जीता था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 में कहां आयोजित किया जाएगा। यानी 2027 के अंदर जो 10वां महिला फुटबॉल विश्व कप होगा वो कहां आयोजित होगा। तो ये ब्राजील के अंदर होगा। ब्राजील इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और फ्रेंड्स देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का सिलेबस जो है वो हमारे होमगार्ड के अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के जरूर आएंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें आगे सीरीज बतानी है। जैसे कि 1 के बाद 4 आया, फिर 9, फिर 16, फिर 25, अब लास्ट क्या आने वाला है ये आप लोगों को देखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सीरीज चल रही है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब हम लोग 6 का वर्ग करेंगे तो 36, अतः 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो 36 होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लुप्त अक्षर ज्ञात करो। लुप्त अक्षर जे के बाद में यल है, फिर एन है, फिर पी है, फिर आर है, फिर टी है। देखिए, जे 10 पे होता है, यल 12 पे होता है, यानी 2 का अंतर चल रहा है, +2 हो रहा है। फिर 12 के बाद में एन जो है वो 14 पर होता है, तो +2 फिर हुआ है। इसी प्रकार हमें टी में भी +2 करना है। तो टी के बाद में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यू वी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो वी होगा, अतः ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, कौन सी है। क्या क्या 94 99 है, या 99 96 है, या 99 99 है, या 1000 है। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 99 99 यानी 9999 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 105 का वर्ग क्या होगा। 105 का वर्ग पूछा गया है। 105 का वर्ग बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 105 का वर्ग बताना है। तो 105 का वर्ग क्या होगा। 5 का वर्ग 25, और कैसे निकालते हैं, ट्रिक क्या है, 10 को करेंगे गुणा 11 से, तो 11 एकन 11 और 0, यानी 11,025 जो है वो जो है 105 का वर्ग हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज से पूछा गया है। अगला पद क्या होगा। 20
फिर 40 दिया है, फिर 80, फिर 160। तो क्या हो रहा है देखिएगा, डबल हो रहा है। 20 दूनी 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। 160 का डबल कितना होगा? 160 इंटू 2 करना है। तो 160 इंटू 2, 16 दूनी 32 यानी 320। 320 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। तो बाबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? किसने देखा था? क्या केशव ने देखा था, संजय ने देखा था, भीष्म ने या मद्रराज ने? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का जो युद्ध था उसे दिव्य दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति संजय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था? लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर 403 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या पूछी गई है तो 80 सीटें हैं। 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यूपी होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है? तो यूपी होमगार्ड का नियंत्रण के बारे में पूछा गया है तो डीजी होमगार्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में होमगार्ड के प्रमुख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कमांडेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिएगा कि रोम की फुल फॉर्म क्या है? रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? नूतन का विलोम शब्द पूछा गया है तो नूतन का जो विलोम शब्द है वो पुराना होगा यानी पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि यूपी के किस शहर को चिकनकारी के लिए जाना जाता है? तो यूपी के किस शहर को चिकनकारी के लिए जाना जाता है? तो लखनऊ को जाना जाता है। लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला मदर टेरेसा जी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग की बात करेगा
तो हमारा राइट आंसर होगा कानपुर, यानी कानपुर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट कब आया था। तो रोलेक्ट एक्ट जो है वो 1919 ईस्वी के अंदर आया था, तो 1919 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, गूगल क्या है। गूगल क्या है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है। क्या एक वेब ब्राउजर है या वेबसाइट है या सर्च इंजन है या हार्डवेयर है। तो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, अतः ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल को किसने बनाया था। तो ताजमहल को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताजमहल किसने बनवाया था, तब आपका आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। सर्वदाता रक्त समूह की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओ जो है वो सर्वदाता रक्त समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि द ईका बाग किसकी पुस्तक है। द ईका बाग किसकी पुस्तक है, तो जेके रोलिंग जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जेके रोलिंग की पुस्तक है, तो जेके रोलिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है पर ये क्वेश्चन मैथ का आ गया है और आप लोगों को सीखना चाहिए। क्या क्वेश्चन है देखिएगा कि पंकज एक बल्ब या बल्ला, सॉरी पंकज एक बल्ला 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। हानि को तो आप छोड़ ही दिए, जब जब कोई चीज़ 800 की खरीदी जा रही है और वो 1000 रुपये की बेची जा रही है, तो जरूर कुछ न कुछ लाभ ही हो रहा है। और लाभ कितना हो रहा है, तो 800 से 1000 जाओगे 200 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे लाभ हो रहा है, 800 पे लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। अब इसे काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, 4 इक्कन 4 और 4 पच्चीस संयम 100, यानी 25%। 25% का प्रॉफिट हो जाएगा पंकज को, तो 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 घंटा 40 मिनट का 10% कितना मिनट होगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, 1 घंटा 40 मिनट का 10% कितना मिनट होगा, आप लोगों को बताना है। देखिए 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 40 मिनट है, तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 मिनट हो जाएगा। 100 मिनट का 10% कितना होगा, तो 100 मिनट का 10% हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 10 ही निकलेगा। 100 से 100 कट जाएगा, बचा 10, यानी 10 मिनट आने वाला है। तो आंसर तो हमारा 10 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिएगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा। क्या होगा 16 का वर्गमूल, क्या 256 होगा या 16 ही होगा या 4 होगा या 64। तो 16 का जो वर्गमूल है यानी अंडर रूट 16 की वैल्यू पूछी गई है, तो 16 का जो वर्गमूल है वो 4 होगा, अतः 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए दर अगर 10% हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है यदि मूलधन 500 रुपये है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है। 10% है दर और 2 वर्ष है टाइम। तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, 10 इंटू 2 यानी 20%, ये अब हमारा बन जाएगा दर। और 10 पे जब हम लोग 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 1% हमारा इस पे भी मिलेगा, तो 1% और जुड़ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा 21%। अब हमको 500 का 21% निकाल देना है। 500 का 21% निकाल देंगे तो हमारा जो ब्याज है वो हमें मिल जाएगा। तो 500 का 21% निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, 21/100, तो 2 जीरो से 2 जीरे, 21 पंचे 105,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 105 आने वाला है। 105 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 105 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉरी, 104 ऑप्शन में है, तो 104 नहीं, 105 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि गीतांजलि किसकी रचना है। तो गीतांजलि का जो संबंध है वो रविंद्रनाथ टैगोर से है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि होम गार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो होम गार्ड जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है। यूपीएससी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आज का अंतिम प्रश्न भी यही है। आज का अंतिम प्रश्न भी यही है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का देश होगा, क्या होगा? भारत का क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 हमें ये बताता है, अनुच्छेद 52 ये हमें बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आप लोगों से जब भी अनुच्छेद 52 के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के 100 क्वेश्चन। हूबहू इसी तरीके का होम गार्ड का पेपर आने वाला है। इससे हार्ड तो नहीं आएगा, बिल्कुल इससे आसान आ सकता है, इससे कठिन आने का कोई सवाल ही नहीं है। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस तरीके का मैंने आप लोगों को कराया। तो मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।